हाय फ्रेंड्स, टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में देखेंगे जो कि सरकारी जॉब है। ठीक है, बहुत अच्छा खासा पैकेज है। तो जो बंदे इंटरेस्टेड हैं उसको अप्लाई कर देना। सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। जिसके पास 10th 12th या पॉलिटेक्निक है वो लोग ही आवेदन कर पाएंगे, या ग्रेजुएट वो भी आवेदन कर पाएंगे। तो सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। स्किप नहीं करना है, स्किप करोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं सारी चीज़ आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और वो मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, आपको दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आपको बस देखना है। चलो देखते हैं। तो देखिए, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये कॉर्पोरेशन है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ये कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये कोलकाता एंड झारखंड में है। तो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्टर ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड वन ऑफ द प्रीमियम पावर यूटिलाइज इन एंगेज्ड ऑफ थर्मल हाइडल पावर जनरेशन। तो ये क्या करता है कि थर्मल हाइडल पावर, आपको मालूम है वो चीज वो प्रोडक्शन करता है। ठीक है, transmission and distribution, water management, and foraying into renewable and mining area with own mines tube, with its headquarter located Kolkata and field formation spread across West Bengal and Jharkhand। मैं आपको बोला था कि ये बेसिकली वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में है। इनफैक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम ब्राइट रिजल्ट ओरिएंटेड एंड परमिशिंग डिप्लोमा इंजीनियर टू ज्वाइन द जर्नी ग्रोथ। तो जिसके पास पॉलिटेक्निक है वो उसको अप्लाई कर पाएंगे। जेई की पोस्ट है। देन डीबीसी हैविंग ए टोटल जनरेशन कैपेसिटी थर्मल और हाइडल। तो ये कंपनी के बारे में है। ठीक है, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू dbc.dbc.gov.in साइट में जाके आपको अप्लाई करना है। कैरियर रिक्वायरमेंट नोटिस, नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, प्लीज रीड दिस एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन केयरफुली। जब आप कोई भी एप्लीकेशन आवेदन करते हो तो आपको केयरफुली देखना है, केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये देखिए, जूनियर जेई ग्रेड 2 मैकेनिकल, टोटल वैकेंसी 16 है। ऑन जॉब में जो 9 है, ओबीसी में 4 है, एससी में 2, एसटी में कुछ नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 2 है। ठीक है, एज लिमिट है 18 से 28 साल तक। इलेक्ट्रिकल जेई ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल में टोटल वैकेंसी है 20। जो ऑन जॉब में है, देखिए ऑन जॉब में 9 एंड ओबीसी में 5 एंड एससी में 3, एसटी में 1 है। ठीक है, जेई ग्रेड 2 सी एंड आई टोटल 2 वैकेंसी, सिविल में 20 एंड कॉमन में 2, माइनिंग सर्वर में 4। ठीक है, तो ये जो टेबल है 18 से 30 है माइनिंग सर्वेयर, ये ध्यान रखना। जो बंदे 18 से 30 साल उम्र है ये एलिजिबल है, अप्लाई कर पाएंगे। द प्रोजेक्ट इंडिकेटेड अबाउट मेनी may increase and decrease depending upon the future of requirement एंड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द डिविजन मैनेजमेंट। तो ये जो पोस्ट है ये क्या हो सकता है कि घट सकता है या मतलब बढ़ सकता है। ठीक है, देन स्केल पे देखेंगे। देखिए स्केल पे उसका है 35,400, ये देख पा रहे हैं, टू 1,12,400 तक है। लेवल 6 है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल 6 है, आपकी बेसिक से 35,400 प्लस डीए 50% अभी चल रहा है। ठीक है, जो भी लगभग आपकी 65 समथिंग सैलरी आ जाएगी। ठीक है, डिटेल्स ऑफ मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस 3 इयर्स डिप्लोमा, मैं बोल रहा था आपको। जो बंदे मैकेनिकल का है या इलेक्ट्रिकल जो भी है, तो आपके पास पॉलिटेक्निक होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो, और उसके साथ 65% मार्क होना चाहिए। ठीक है, द कैंडिडेट हु हैव टेकन लैटरल एंट्री सेकेंड ईयर, जो बंदे लैटरल एंट्री आईटीआई या जो +2 वोकेशनल के बाद जो बंदे करते हैं पॉलिटेक्निक, वो लोग भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इक्विवेलेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन बीटेक एंड एमई विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड विल नॉट बी कंसिडर। तो आपके पास डिस्टेंस लर्निंग है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे। ठीक है, दोज प्रोसेसिंग डिग्री एंड हायर क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल and although they are appear to CBT, their candidature is liable for cancellation even after appointment। तो जो जिसके पास हायर क्वालिफिकेशन है वो लोग अप्लाई करेंगे तो बाद में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो आपको मेंशन नहीं करना है। आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको मेंशन नहीं करना है। ठीक है, आज सच कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू नॉट अपीयर फॉर सीबीटी नॉट मीटिंग क्वालिफिकेशन एज पर द एडवर्टाइजमेंट। ऊपर एज लिमिट ये देख लीजिए, मैं एज के बारे में बता देता हूँ फिर से। मिनिमम एज लिमिट है 18 से 28 है। ठीक है, मिनिमम सर्वेयर में 18 से 30 साल तक है जो सर्वेयर रहेंगे।
एज रिलैक्सेशन एस सी एस टी ओबीसी कैंडिडेट जो भी नो ऊपर लिमिट डिविज डिपार्टमेंट कैंडिडेट जो कैंडिडेट है उनके लिए मतलब एज रिलैक्सेशन नहीं है. Selected candidate after computer based test will have to mandatorily produce final mark sheet, provisional final pass certificate for diploma course at the time of document verifications. Relaxation and concessions, जो भी relaxation concession में बताऊंगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी रूल है ये सेम टू सेम है. रिजर्वेशन रिलैक्सेशन कॉन्सेक्शन कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी एस सी एस टी उनके लिए जो भी रिलैक्सेशन है वो एलिजिबल है. ठीक है. फॉर गेटिंग बेनिफिट्स रिजर्वेशन एंड पीडब्ल्यूबीटी कैटेगरी द कैंडिडेट शुड नॉट फॉलोइंग क्राइटेरिया क्लेम रिलैक्सेशन रिजर्वेशन और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी. नेचर ऑफ डिजेबिलिटी ये जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए है. ठीक है. एज रिलैक्सेशन जैसे ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स है, एस सी एस टी 5 ईयर्स है, ये तो कॉमन रहता है. ठीक है. रिजर्वेशन रिलैक्सेशन कौन से एस सी एस टी, ये जैसे मैंने आपको बताया एस सी एस टी ये 5 साल की रिलैक्सेशन है. देन देखेंगे, देखिए देयर इज नो ऊपर एज लिमिट फॉर डिपार्टमेंट कैंडिडेट, ये ध्यान रखना. ठीक है. एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव अंडरगो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बेस्ड मेरिट वैकेंसी रिक्वायरमेंट द लिस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुड बी मेड अवेलेबल www.dbc.gov.in. तो आपकी सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा. जो सीबीटी एग्जाम आपको तो मालूम है, ऑनलाइन टेस्ट जो सीबीटी है. ठीक है. रिटन टेस्ट साल भी ऑब्जेक्ट टाइप, तो आपकी जो क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा और वो 2 आवर्स की आएगी. ठीक है. पार्ट 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जीएटी और वोकाबुलरी वर्बल कॉम्प्रेशंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी, ये आपकी सिलेबस है. पार्ट 2 में कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज जो टिकेटी टेक्निकल नॉलेज टेस्ट आपकी आएगी पार्ट 2 में. तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रिटन टेस्ट एज पर पोस्ट रिजर्व रेस्पेक्टिव कैटेगरी. वैकेंसी रिजर्वेशन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, देखिए जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 50% आपको रखना पड़ेगा पेपर 1 पेपर 2 में. एस सी एस टी 40% वो रखेंगे तो क्वालिफाई हो पाएंगे. ठीक है. हाउएवर अपॉइंटमेंट सिलेक्ट, देखिए हम अपॉइंटेड सिलेक्टेड कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू हिज और बीइंग फाउंड मेडिकली फिट आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट किया जाएगा. मेडिकल टेस्ट में आपको फिट होना चाहिए. ठीक है. फिट होगे तो आपको आप सिलेक्शन हो पाओगे. Such appointment shall also be subject to service and conduct rules of the corporations. Verification of the credentials while appearing for document verification at the time of joining, the candidate are required to produce his or proof identity in original such as Aadhaar card, voter card, पैन कार्ड, ड्राइव लाइसेंस. ये बोला वाले अपीयरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में आपकी ये सारे ओरिजिनल जो ये भी चेक किया जाएगा. ठीक है. जैसे कि आपके आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइव लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया. तो आइडेंटिटी कैंडिडेट डाउटफुल द कैंडिडेट मे नॉट बी कंसिडर फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस. तो इस जो आईडी है, आईडी में कुछ डाउट आएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर लिया जाएगा. ठीक है. द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उनको ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला जाएगा. ईमेल ओनली एंड डिटेल्स डेट टाइम एनीवन सेम. मैं आपको बोला था कोई भी आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो जो भी आपकी वैलिड ईमेल आईडी है, वैलिड मेल आईडी है उसको देना है. ठीक है. क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी जानकारी आएगा तो आपको मिल जाएगा सही से. ठीक है. प्लीज नोट दैट नो हार्ड कॉपी ऑफ द कॉल लेटर्स टू द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुड बी सेंड बाय पोस्ट और इशूड सेपरेटली. ये जो बोल रहा है कि जैसे आप सीबीटी एग्जाम देने के बाद जो शॉर्टलिस्ट करेंगे ये आपको घर नहीं भेजेंगे, पोस्ट ऑफिस के मतलब पोस्टल के माध्यम से आपको मेल ही किया जाएगा. ठीक है. तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई करते हो तो वैलिड मेल आईडी देना है आपको. ठीक है. Solicited candidate for document verification should be sent by post issued by separately. Hence, candidates are advised to keep track their application status by visiting DVC website regularly. तो आपको क्या करना है, उनकी जो वेबसाइट है मतलब आपको चेक करना है, हर दिन आपको जाके चेक करना है जब आप सीबीटी एग्जाम खत्म हो जाएगा. ठीक है. पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल ओबीसी कैटेगरी रिक्वायर्ड नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन 300. Candidate belonging SC ST category and DVC department candidate are exempt from the payment of application fee. Incomplete applications without application fee shall somewhat be rejected. तो आप application fee नहीं दोगे तो ये definitely reject ही हो गया. The last date of payment of the application 4 जुलाई 2024. तो last date आप payment कर पाएंगे 4 जुलाई तक. Candidate more ensure that payment is 300 is made on go and amount less than 300 will not be accepted application fee. ठीक है. 300 ही करना है, 300 से लेस करोगे तो नहीं होगा. एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस. एक बार आपकी एप्लीकेशन फी पेमेंट हो जाएगा तो फिर वापस नहीं होगा. ठीक है. रिटर्न नहीं होगा.
Candidates are therefore requested to verify their eligibility before paying the application fee. The bank charge as applicable have to be borne by the candidate. Compensation package देखिए, the selection candidate will be placed पे स्केल 35,400 मैंने आपको बोला था लेवल 6 के सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे फैसिलिटी सारी चीजें आपको मिलेगा, अनाउंस वगैरह मिलेगा, सेंट्रल डीएलएस अलाउंस, मेडिकल रिम्बर्समेंट, लीव ट्रैवल अलाउंस, एनपीएस कॉन्वेंस अलाउंस, लीव एनहांसमेंट, एचआरए एक्सेट्रा सब सारी चीज मिलेगा आपको। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड आपसे लिया जाएगा। देखिए बॉन्ड, द अमाउंट ऑफ बॉन्ड कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 2 लाख रुपीज फॉर 2 लाख ओनली, 1 लाख किसके लिए, कैंडिडेट बिलोंग टू एससी एसटी उनके लिए रखा जाएगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिव सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रेस्क्राइब्ड प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर एंड देयर आफ्टर सर्व द ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट 3 इयर्स, ओवरऑल 4 इयर्स। तो आपके लिए ये 3 इयर्स तक आपकी बॉन्ड रहेगा, ठीक है। आपकी जो प्रोबेशन पीरियड 1 साल है और ये जो बॉन्ड की एग्रीमेंट 3 साल तक रहेगा। हेल्थ, बिफोर ज्वाइनिंग कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। मैंने आपको बोला था जब भी आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाओगे उससे पहले आपकी एक मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा कि आप फिट हो कि नहीं, मेंटली ठीक हो कि नहीं काम करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखा जाएगा, ठीक है। ओनली इंडियन नेशनल एलिजिबल। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही सी फुलफिल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं बोल रहा हूँ जब भी आप कोई भी अप्लाई करना मतलब जा रहे हो तो अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के जाओ, ठीक है। आप एलिजिबल हो कि नहीं, एज क्राइटेरिया मैच कर रहा है कि नहीं, क्वालिफिकेशन है कि नहीं आपके पास। ऐसा नहीं मैंने बोल दिया आप जाके अप्लाई करते, नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपके पास पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है और 18 से 28 साल हो, सर्वेयर में 18 से 30 साल उम्र है तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, एक्सपीरियंस नहीं है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। सारी चीज मैं आपको बता दिया, मेन इंपॉर्टेंस जो भी है। तो आपको क्या करना है, आज ही जाके अप्लाई करना है, क्योंकि आप लेट करोगे तो सर्वर डाउन होगा, फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। तो ये देखिए, डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल टू बी ब्रॉट मैंडेटरली एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट। क्या लेना है, जब आप सीबीटी एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे तो डॉक्यूमेंट क्या लेना है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अलोंग। तो आपको एक 1 सेट फोटोकॉपी सर्टिफिकेट लेना है, ओरिजिनल ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको भी लेना है, प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th बोर्ड क्लास जो भी है प्रूफ वो भी लेना है, वैलिड सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th 12th डिप्लोमा, ये सारी चीजें आपको लेना है साथ में। वैलिड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग माइनिंग सर्वेयर, सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर इशूड डीजीएमएस एप्लीकेबल माइनिंग सर्वेयर, वैलिड एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इन द प्रिसाइड फॉर्मेट, ठीक है। वैलिड एज रिलैक्सेशन डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये भी लेना है, वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये भी लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी, जो बंदे आप मतलब जॉब कर रहे हैं कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू स्टेट गवर्नमेंट में, उनको एनओसी लेके मतलब जाना है। 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, 4 फोटोग्राफ आपके मतलब आप लेके जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सारी चीज आपको लेके जाना है। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर डीबीसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ये तो आपको मालूम है, मैंने बता दिया था। ये साइट में जाना है, www.dbc.gov.in साइट में जाना है। क्लोजिंग ऑनलाइन है, 4 जुलाई तक क्लोजिंग है। क्लोजिंग डेट पेमेंट है 4 जुलाई, ये 4 जुलाई तक लास्ट डेट है, तो यह ध्यान रखना, ठीक है। 4 जुलाई ये नोट कर लो, 4 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, और कोई मोड नहीं है, जो साइट बताया उसी साइट में जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो दोस्तों उसमें और कुछ नहीं है, जैसे जो भी चीजें आपको जाके अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।